हेलो स्टूडेंट, मुहूर्त तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। अपने कल पढ़ा था यूनियन के बारे में कि यूनियन क्या है, और आज अपने बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, यानी यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। ये मैंने कल आपको एक प्रोग्राम छात्र से मैंने बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा टेक्निकल रूप से आपको मैं बताता हूँ कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है और वो प्रोग्राम पे किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं दोनों, और अगर दोनों का साथ में यूज किया जाए तो दोनों का बिहेवियर प्रोग्राम पे किस प्रकार का होता है। आज अपने इस बारे में देखेंगे। तो समझना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में इसलिए मैंने बताया था आप लोगों को, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो क्या करता है कि किसी के बारे में अगर आपको जानकारी रखनी है, यानी आप कह सकते हो अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप वाले वेरिएबल का एक ग्रुप है। कौन? स्ट्रक्चर, जिसमें आप अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप का प्रयोग करके एक अलग ग्रुप में उसको बना सकते हैं और उस ग्रुप का नाम देके आप उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाएगा? उसको स्ट्रक्चर कहा जाएगा। अब बात करते हैं यूनियन के बारे में कि यूनियन क्या है। यूनियन भी आपका एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसका भी काम स्ट्रक्चर की तरह ही है, यानी ये भी अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप का एक ग्रुप है और उसका भी क्या होता है, अपना एक नाम होता है यूजर, उसका भी नाम देके उसको प्रोग्राम में यूज कर सकता है। दोनों की बात समान होगी, दोनों की बातें एक है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर ये हुआ, पहले अपने क्या देखते हैं स्ट्रक्चर का, अपने देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर देखेंगे यूनियन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, और उसके बीच में अपने क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे कि क्या मैं आपको एक एग्जांपल से और ग्राफिकल रूप से मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर आता है। तो पहले बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए स्टूडेंट, अपने क्या करते हैं, जब स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने बना दिया स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं इस कर्ली ब्रैकेट से आपका स्ट्रक्चर शुरू हुआ। मैंने इसमें क्या लिखा, पहले लिखेंगे डाटा टाइप इंट, रोल नंबर की मैंने रोल लिख दिया, फिर नेम का मैंने लिख दिया, मैंने कैरेक्टर, और मैंने दिया नेम, और मैंने इसका साइज दिया मान लीजिए 10 का, और आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। मैं चाहूं तो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है मैं ये क्रिएट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया वेरिएबल, साथ में उसका नाम मैंने कर दिया STU, क्या नाम दिया उसका, STU वेरिएबल का नाम दे दिया। जो मैं जैसे मैं फंक्शन में क्रिएट करता हूं तो मैंने क्या कर दिया, यहीं पे वेरिएबल को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। फंक्शन में क्रिएट करते तो क्या होता, आप लिखते स्ट्रक्ट स्टूडेंट और वेरिएबल का नाम STU। तो मैंने ये यही कर दिया। आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो और आप चाहो तो किसी फंक्शन के अंदर भी कर सकते हो या मेन फंक्शन के अंदर भी आप कर सकते हो। तो मैंने यही कर दिया, क्योंकि मैं आज आपको प्रोग्राम नहीं, मैं आज आपको थोड़ा सा क्या है एग्जाम्पल रूप में समझाऊंगा दोनों के बारे में। तो मैं इसको हटा देता हूं एक बार। अब बात करते हैं कि ये आपने स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। पहली बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट करते हो वो प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। स्ट्रक्चर है वो क्या करता है कि इसके मेंबर के लिए, जैसे रोल नंबर है और नेम है, ये इसके दो मेंबर हैं, ये क्या करेगा स्ट्रक्चर कि दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी एलोकेट करेगा। मतलब क्या नाम है, मेमोरी क्रिएट करेगा दोनों के लिए अलग अलग। जैसे मान लीजिए सपोज लीजिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बताता हूं तो वो किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये है रोल नंबर और ये है आपका नेम, ये दो आपके क्या है, मेंबर है। रोल नंबर किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। तो इंटीजर कितनी जगह लेता है, ये आपको लेता है 2 बाइट की जगह,
दूसरा मेंबर है आपका कैरेक्टर, जो आपका सॉरी नेम है, जो किस प्रकार का है, कैरेक्टर प्रकार का है। तो कैरेक्टर कितनी जगह लेता है स्टोर होते समय, 1 बाइट की। लेकिन यहाँ पर जो बनाया मैंने एरे बनाया है, मतलब आपके ये 10 वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, तो सबका कितना होगा 10 बाइट। कितना हो जाएगा आपका 10 बाइट। सबका 1 बाइट तो कितना होगा 10 का 10 बाइट हो जाएगा 10 बाइट। और ये है आपका स्ट्रक्चर जिसका नाम मैंने क्या दिया STU। आपका स्ट्रक्चर नाम क्या है, वेरिएबल नाम क्या है STU है। इसका मान लीजिए जो मेमोरी में जो ये एड्रेस स्टोर होता है, या जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो मान लीजिए ये क्या है कंप्यूटर के अंदर जो आपका जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, इसका मान लीजिए आपका कितना है 1200। मतलब 1200 पे ये क्या हुआ आप मान लीजिए स्टोर हुआ है आपकी मेमोरी लोकेशन पे। तो जो ये रोल नंबर का एड्रेस होगा वो अलग होगा और नेम का एड्रेस अलग होगा। यानी ये आपका क्या है, प्रत्येक मेमोरी के लिए, प्रत्येक मेंबर के लिए क्या करता है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेगा। तो क्या होगा, इसका एड्रेस ये होगा अलग होगा और इसका एड्रेस भी अलग होगा, लेकिन ये होगा क्या सीक्वेंस से। जैसे मान लीजिए ये कितना पे हुआ आपका, ये हुआ है मान लीजिए आपका 12 क्या नाम है 1190 पे, और 1190 पे कितने बार हुआ, कितनी जगह लगा ये 2 बाइट, तो ये कितना होगा आपका 1192 पे क्या हो जाएगा आपका, ये स्टोर हो जाएगा। और ये दोनों कहां स्टोर हुए आपके 1200 पे। तो ये आपका क्या है मेमोरी एड्रेस इस प्रकार से आपका क्या होता है कंप्यूटर में स्टोर होता है। आप चाहो तो अपने प्रोग्राम में इसके एड्रेस को देख सकते हो। एड्रेस को देखने के लिए मैंने बताया था आपको कि ये ऐप पे लगाते हो एंड परसेंट का चिन्ह लगा के, अगर आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, जैसे लिख दिया STU, तो क्या करेगा ये इसके एड्रेस को बताएगा, ना कि इसके वैल्यू को बताएगा। जैसे मान लो मैं करता हूं सी आउट, और मैंने क्या कर दिया एंड परसेंट STU कर दिया, तो क्या होगा अब इसकी वैल्यू क्या बताएगा, क्या बताएगा इसके एड्रेस को बताएगा कि वो कहां पे स्टोर हुआ है। आप जाओ तो एड्रेस देख सकते हो। ये तो बात होगी आपके मेमोरी की। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जब अपने मेंबर को या मेंबर के लिए जो मान लेता है या वो मान आपको आउटपुट में दिखाता है, तो प्रत्येक मेंबर का अलग मेमोरी है, इसलिए क्या है इसका प्रभाव दूसरे मेंबर पे नहीं पड़ता। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर के जो 2 मेंबर हैं वो क्या है इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो इन दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे नहीं पड़ता। रोल नंबर की आप वैल्यू दोगे तो वो अलग स्टोर होगी, और नेम के लिए वैल्यू दोगे तो वो आपकी क्या होगी अलग स्टोर होगी। लेकिन दोनों स्टोर कहां होंगे आपके STU वेरिएबल के अंदर, और दोनों का एड्रेस क्या होगा आपका अलग अलग होगा। इसलिए क्या होगा कि अगर आप चाहे इनपुट दो या आप इसके मेंबर को एक्सेस करो आउटपुट ग्रुप में, तो ये दूसरे मेंबर के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं डालते हैं। तो ये क्या होता है, आप एक समय में एक से अधिक मेंबर का प्रयोग स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं, क्या नाम है एक्सेस करने के लिए या इनपुट देने के लिए या आउटपुट देखने के लिए। आप एक समय में एक से अधिक मेंबर का प्रयोग स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। ये तो बात होगी अपने स्ट्रक्चर की। और स्ट्रक्चर का जो साइज होता है, एक बात और, जो स्ट्रक्चर का जो साइज होता है वो कितना होगा आपका, ये स्ट्रक्चर का साइज दोनों मेंबर के योग होता है। दोनों मेंबर का क्या होगा योग होगा। जैसे मान लीजिए 2 बाइट, ये 10 बाइट प्लस कितना होगा आपका 12 बाइट। यानी जो स्ट्रक्चर ये बना है STU वेरिएबल, वो कितनी जगह ले रहा है, ये ले रहा है आपकी 12 बाइट की जगह ले रहा है कंप्यूटर में या सिस्टम में स्टोर होते समय। 2 बाइट तो ये है रोल नंबर के लिए, और 10 बाइट क्या है आपका नेम के लिए। दोनों जोड़ा कितने हो गए 12 बाइट। यानी 12 बाइट की जगह आपकी ये ले रहा है स्ट्रक्चर मेमोरी में स्टोर होते समय। कौन STU वेरिएबल यानी स्ट्रक्चर आपका। तो ये तो बात होगी अपने स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं मेमोरी की। हाँ एक बात और, अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर का साइज दे सकते हो कि आप स्ट्रक्चर ने कितना साइज कंज्यूम किया है मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए आपका क्या होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी, एक आता है ऑपरेटर साइज ऑफ ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। उसके द्वारा आप किसी भी वेरिएबल का साइज दे सकते हैं कि वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा या ले रहा है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसके लिए जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, सॉरी जो उसके लिए जो स्टेटमेंट होगा आप क्या लिखेंगे उसके लिए। जैसे ये तो गया एड्रेस के लिए, मैं लिखा सी आउट, आप लिखोगे साइज ऑफ। अगर आप चाहो तो मैसेज दे सकते हो। मैंने ये मैंने क्या दिया, मैंने मैसेज दिया साइज ऑफ STU। ये चलो मैसेज आ गया।
अब मैं इसका साइज लिखना चाहता हूं st वेरिएबल का, तो मैं लिखता हूं साइज ऑफ, ये तो आपका क्या होगा ऑपरेटर का नाम होगा, साइज ऑफ ब्रैकेट किसका मैंने देखना है, किसका साइज देखना है stu का, तो मैंने दिया stu, तो क्या बताएगा ये stu का साइज बताएगा कि ये मेमोरी में कितनी जगह लेके स्टोर हो रहा है। कौन सा वेरिएबल आपका stu वेरिएबल। तो आप इस प्रकार से इसका साइज देख सकते हैं और आप तो उसका एड्रेस भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर कितना मतलब कौन सी जगह पर स्टोर हुआ है और वो कितनी जगह ले रहा है। तो ये तो बात होगी अपने स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं यूनियन, कि यूनियन क्या है और फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अब बात करते हैं यूनियन की। यूनियन भी क्या है आपका जो क्रिएट होता है या जब आप उसको डिफाइन करते हैं तो वो सेम स्ट्रक्चर की तरह ही क्या होता है डिक्लेयर होता है या डिफाइन होता है, लेकिन उसमें एक बड़ा अंतर है। वो अंतर ही क्या करता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन को अलग अलग करता है। वो अंतर क्या है पहले बात करते हैं अपने। अब बात करते हैं यूनियन की कि यूनियन क्या करता है और उसको किस प्रकार से प्रोग्राम में डिफाइन किया जाता है और वो किस प्रकार का बिहेवियर प्रोग्राम में करता है। अब लिखते हैं यूनियन। यूनियन तो क्या हो गया कीवर्ड हो गया, जैसे आपने लिखा था स्ट्रक्ट। अब यूनियन का नाम जैसे मान लो मैंने दिया वही स्टूडेंट और आपका यूनियन यहां से शुरू हो गया। आपने यहां पे से इसको क्या किया क्रिएट किया। इसके मेंबर क्या यूनियन के इंट रोल नंबर और करेक्टर नेम साइज वही मैंने दे दिया 10 का। और यहाँ पे यूनियन यहाँ पे क्या हो गया बंद हो गया। मैं चाहूं तो यूनियन का वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूं। मैंने क्या लिख दिया इसके लिए भी मैंने क्या दिया stu दे दिया। मैंने मान लीजिए मैं क्या दिया stu, इसका नाम मैंने दे दिया। तो आपने क्या किया आपने एक यूनियन क्रिएट किया, उसके अंदर दो मेंबर हैं, एक है रोल नंबर और दूसरा है नाम। रोल नंबर का जो डाटा टाइप है वो किस प्रकार का है इंटीजर प्रकार का है और जो नेम का जो डाटा टाइप है वो किस प्रकार का है वो है आपका कैरेक्टर प्रकार का। अब बात करते हैं कि यूनियन आपके मेमोरी में कितनी जगह लेगा और वो किस प्रकार से स्टोर होगा। इसको अपने का देखते हैं एक ग्राफिक रूप से देखते हैं कि वो किस प्रकार से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक यूनियन है और इसके अंदर दो मेंबर हैं, एक है आपका रोल नंबर और दूसरा है आपका नेम। रोल नंबर कितनी जगह लेता है रोल नंबर लेगा आपकी 2 बाइट की जगह और नेम लेगा आपका कैरेक्टर 1 बाइट की जगह लेता है, लेकिन ये 10 का है तो कितना हो गया 10 बाइट। तो ये 10 बाइट की जगह ले रहा है। और मान लीजिए इस यूनियन का जो नाम है वो आपका क्या था stu है और जो उसका फिजिकल मेमोरी एड्रेस है वो मान लीजिए आपका क्या है 1100 है। मतलब 1100 मेमोरी एड्रेस पे क्या हो रहा है मान लीजिए स्टोर हो रहा है। इसका फिजिकल जो एड्रेस है वो मान लीजिए कितना है 1100 है। अब बात करते हैं कि ये जो यूनियन है वो मेमोरी में कितनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है, यानी वो कितनी मेमोरी ले रहा है स्टोर होते समय। यूनियन क्या करता है कि यूनियन का जो सबसे बड़ा मेंबर है उसके साइज के बराबर क्या होता है यूनियन का साइज होता है। यानी रोल नंबर आपका था 2 बाइट का, कैरेक्टर है आपका 1 बाइट का, लेकिन कितना बना है 10 का बना है तो कितना हो गया 1 into 10 यानी 10 बाइट होगा। यानी इस यूनियन का साइज कितना है आपका 10 बाइट का है, जबकि स्ट्रक्चर का साइज कितना था आपका वो था आपका 12 बाइट का था। 12 बाइट यानी इसके साथ में यानी दोनों मेंबर का साइज उनके क्या होता है स्ट्रक्चर का साइज होता है, जबकि यूनियन में क्या होता है कि यूनियन के सबसे बड़े मेंबर का साइज क्या होता है यूनियन का साइज होता है। तो इस यूनियन का सबसे बड़ा जो मेंबर कौन सा आपका
कैरेक्टर है, इसका साइज कितना है 10 बाइट है, तो इस यूनियन का साइज कितना होगा आपका 10 बाइट होगा, यानी जो एसटीयू वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है वो आपकी 10 बाइट की जगह ले रहा है। दूसरी बात ये कि यूनियन एक समय में केवल एक मेंबर को हैंडल कर सकता है, यानी इसकी मेमोरी लोकेशन क्या होती है, एक होती है, यानी ये दोनों मेंबर के लिए एक ही मेमोरी का प्रयोग करता है। इसके लिए प्रत्येक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होती। इसके लिए क्या होता है कि एक ही मेमोरी सभी मेंबर के लिए क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये मेमोरी है जो एलोकेट हुई है, किसके लिए, एसटीयू के लिए। यहां पर आपने क्या दिया, सबसे पहले आपने रोल नंबर लिखा, रोल नंबर मान दिया, तो ठीक है। चलो अब इसकी मेमोरी साइज जो आपने कितना था 1100 था मेमोरी एड्रेस इसका। अब आपने क्या किया, नेम और आपने दे दिया, तो नेम जैसे नेम का आप मान दोगे तो ये रोल नंबर का मान क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रोल नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा आपका नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यानी अब यहां पर क्या आ गया आपका नेम आ गया। अब जब इसका आउटपुट देखेंगे आप तो आपको रोल नंबर में तो मिलेगा गार्बेज वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू जो आपके किसी यूज की नहीं है, यानी गार्बेज यानी कचरा वैल्यू है, मतलब वो ऐसी वैल्यू है जो आपके किसी काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पे क्या हुआ कि नेम की वैल्यू क्या होगी, ओवरलैप हो गई, तो वो जो रोल नंबर का जो मान था वो क्या हो चुका है, हट चुका है। क्यों, क्योंकि दोनों मेंबर है यूनियन के, वो एक ही मेमोरी को यूज में ले रहे हैं। ऐसा होने पर क्या होता है कि एक मेंबर और दूसरे मेंबर को जब आप यूज करते हैं तो दोनों मेंबर एक दूसरे पे अपना इफेक्ट डालते हैं। तो नेम जब होगा आप आउटपुट देखेंगे तो नेम का मान आपको सही दिखेगा कि नेम आपने क्या स्टोर किया है वो आपको दिखेगा, लेकिन रोल नंबर पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, गार्बेज वैल्यू आएगी। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, पहले आपने नेम दे दिया, मान लीजिए आपने पहले क्या दिया, नेम दिया, और फिर आप रोल नंबर देते हो, तो क्या होगा, नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, गार्बेज हो जाएगी, और रोल नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही मान देगा। तो आप बोल सकते हो कि यूनियन एक समय में केवल एक मेंबर को ही हैंडल कर सकता है। क्यों, क्योंकि यूनियन सभी मेंबर के लिए एक ही मेमोरी का प्रयोग करता है और एक समय में एक मेंबर के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होती है। इसलिए क्या होता है कि आप अगर एक साथ यूनियन के अंदर एक साथ एक से अधिक मेंबर का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो लास्ट मेंबर का जो मान है वो वैल्यू आपकी सही आती है और बाकी सभी की वैल्यू क्या आएगी, आपकी गार्बेज वैल्यू आएगी। तो ये अंतर था यूनियन और स्ट्रक्चर में, कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। अगर मान लीजिए अपने बात करते हैं कि यूनियन का साइज देखना है मुझे कि कितना है और मुझे इसका एड्रेस देखना है तो कितना है, तो आप वो भी देख सकते हैं, मैंने बताया था अभी आपको। आप साइज के लिए क्या कहेंगे, इसमें क्या सी आउट साइज ऑफ यूनियन, ये तो क्या हो गया, मैसेज हो गया, ये तो क्या हो गया आपका मैसेज हो गया। और आप लगाओगे साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ इसका मान देखना है एसटीयू का, तो एसटीयू का मान दिखाएगा, कितना दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा 10 बाइट, कितना दिखाएगा 10 बाइट दिखाएगा। क्यों, क्योंकि यूनियन का साइज कितना होता है, यूनियन के सबसे बड़े मेंबर के साइज के बराबर क्या होता है, यूनियन का साइज होता है। तो यूनियन का सबसे बड़ा मेंबर कौन है, नेम, इसमें 10 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई है, तो इसलिए क्या दिखाएगा, इसका आंसर कितना दिखाएगा 10 बाइट दिखाएगा। आप चाहो तो इसका फिजिकल एड्रेस कितना आ रहा है आप वो देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सी आउट एड्रेस ऑफ यूनियन, ये तो मैसेज हो गया। अब लगाओगे एंड परसेंट चिन्ह और एसटीयू, तो क्या करेगा कि ये एंड परसेंट जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है आपका वो क्या करेगा कि एड्रेस सॉरी इस स्ट्रक्चर यानी एसटीयू वेरिएबल का जो साइज जो आपका एड्रेस है यानी ये एड्रेस ये आपको दिखा देगा। यहां पर जैसे मैंने कितना दे दिया 1100 आपका एड्रेस है, हो सकता है कि आपके सिस्टम में कुछ और एड्रेस आए, वो आपका जो एड्रेस होगा आपका वो होगा हेक्साडेसिमल में होगा। क्यों, क्योंकि जो मेमोरी में जो सिस्टम में जो सही एड्रेस होता है वो आपका क्या है हेक्साडेसिमल में आता है। यहां तो मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लीजिए 1100 आया है, हो सकता है आपको वो हेक्साडेसिमल में कोई एड्रेस आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका क्या एड्रेस आया है। तो ये बात हुई अपनी आज
डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर, यानी यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या अंतर है C++ के अंदर, और आप दोनों को किस प्रकार से प्रयोग में लेते हैं और दोनों का प्रभाव प्रोग्राम में किस प्रकार से पड़ता है, यानी दोनों का बिहेवियर प्रोग्राम में क्या होता है, दोनों का प्रभाव क्या होता है, दोनों का प्रभाव अलग अलग ही पड़ता है प्रोग्राम के अंदर। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।